अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों लास्ट में आपको क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाना सिखाई थी वनीला के साथ, और साथ में आपको जो है चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनाना भी सिखाया था। दोस्तों आज मैं स्पॉन्ज केक के साथ और जो वनीला क्रीम फ्रॉस्टिंग के साथ आपको एक क्रीम केक बनाना सिखाऊंगा। तो ये इसमें टिप यही जी, आपने इसे ठंडक में बनाना है। यहाँ कूलिंग हो या सर्दियों में बनाए तो ज़्यादा बेटर है। गर्मियों में बना रहे तो आपको क्रीम को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम ट्रैवलिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसे इजी टू हम बना सकें। और बहुत ही इसकी जो है जो इसका फ्लेवर होगा, जायका होगा, बहुत मजे का होगा। आप लुक के ऊपर में जाइएगा, लुक कोई इसकी खास इतनी नहीं बनेगी, लेकिन टेस्ट के लिहाज से ये बहुत ज़बरदस्त होगा। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम अपनी जो चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनाया था उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, और जो मैंने वनीला क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाई उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। दोनों को मैंने कंबाइन करके कुछ बंटी बीन्स, जो चॉकलेट बीन्स होते हैं बच्चों के, बंटी फॉर्म में मुख्तलिफ कलर के, वो थोड़े मैं यूज़ करूँगा, और थोड़े मैं मिक्स फ्रूट जैम का शेप में यूज़ करूँगा। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जो चॉकलेट केक स्पंज है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बनाना दिखाया था, ये इसकी वीडियो रेसिपी आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी इसका लिंक डाल दूँगा। तो मैंने एक स्पंज लिया है, देखिए इस तरह का, ये 8 इंच का स्पंज है, ठीक है। 3 एग्स के साथ ये बना हुआ है। आप मेरे वीडियो रेसिपी में जाके इसकी चॉकलेट स्पॉन्ज केक बाई जॉली अजीम रेसिपी लिखकर, या वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक के ऊपर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। एक मैंने स्पंज लिया है, और एक पैकेट मैंने ये बंटी बीन्स का लिया है, बच्चों के लिए जो बंटी बीन्स होती है। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने मिक्स जैम लेके उसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने वाटर डाल के इसे माइक्रोवेव ओवन कर लिया है। इस तरह फॉर्म में, ये जूस फॉर्म में आ जाएगा। इसे हम केक के अंदर लगाएंगे मॉइस्ट करने के लिए थोड़ा सा। इससे ज़रा केक का फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा, जायका भी बहुत, तो इसका जायका भी बहुत इससे अच्छा बनेगा। और इस तरह का मैंने एक डेकोरेट प्लेट ली है, इसके अंदर हम केक रखेंगे अपना। चलिए दोस्तों, जो क्रीम इसमें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी मैंने आपको बनाना सिखाई है। मैंने व्हिप करके यहाँ पे रखी हुई है ठंडी करके। दोस्तों ये बहुत जो गर्मी है यहाँ पे, सबसे मैंने से ठंडा रखा हुआ है, ये देखिए। ये ऑलरेडी मैंने व्हिप की हुई है। ये 200 मिलीलीटर के करीब क्रीम है, तकरीबन 1 जो है पाउंड के ऊपर ये केक के ऊपर लग जाएगी, 1 से 2 पाउंड के अंदर ऊपर डेकोरेट करने के लिए। और ये आपको इसकी भी वीडियो रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक में, या मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख लें। अदरवाइज व्हिप क्रीम वनीला फ्रॉस्टिंग बाय जॉली अजीम लिखकर आप सर्च कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसे असेंबल करना शुरू करते हैं। बहुत आसान है सब कुछ। सबसे पहले इस तरह ये ले लें आप, और हमें छुरी की ज़रूरत है। इस तरह शार्प नाइफ ले लेंगे ताकि हम इसके बहुत आसानी के साथ इसके दरमियान में से इसे कर सकें। सबसे पहले आपने इसके टॉप पे थोड़ा सा इसे काट लें ताकि ये लेवल पर आ जाए और क्रीम हमारी इसके ऊपर स्टे कर सके। देखिए दोस्तों, देखिए कितना मॉइस्ट सॉफ्ट बना हुआ है ये। अब दरमियान से इसे काटेंगे, बहुत ही आराम से, सुकून के साथ, इक्वल पार्ट में काटेंगे हम इसे। ऐसे ऐसे आराम से घुमा घुमा के काटें ताकि ये टूटे ना दरमियान से। हाथ रखें इसके साथ साथ। दोस्तों केक को हाफ करने के लिए कॉम्पोनेंट भी मार्केट से मिल जाते हैं, तो वो आप बाज़ार से खरीद सकते हैं। उसके अंदर आप केक रखें, वो इजीली आप उससे जब क्रीम केक बनाते हैं स्लाइस कर सकते हैं इस तरह। लेकिन दोस्तों ये 2 इक्वल पार्ट में मैंने कर लिया है, ये देखिए इस तरह। ये वाली टॉप पर आएगी, जो ऊपर वाली टॉप वाली साइड है, टॉप पे हम रखेंगे। और केक आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए ताकि क्रीम जो इसके ऊपर प्रॉपरली स्टे कर सके। चलिए दोस्तों, अब बड़ा बर्तन हम ले लेते हैं, ये वाला।
सबसे पहले इसके ऊपर आप ये थोड़ा थोड़ा मिक्स फ्रूट जाम का जो मैंने सिरप बना कर रखा है ये स्प्रिंकल कर दें इस तरह। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं करना, फिर अदरवाइज ज़्यादा ही स्वीट हो जाएगा और मॉइस्ट सा हो जाएगा, बिल्कुल लिक्विड सा। चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब नेक्स्ट इसके ऊपर हम क्रीम लगाते हैं जो मैंने यहाँ पे विप करके रखी हुई है। इस तरह चम्मच से डालें इसके ऊपर, हिला दें। क्रीम लगा दें इसके ऊपर। ये दोस्तों ये हो गया। अब नेक्स्ट इसके ऊपर जो दूसरा पार्ट है वो रखते हैं और इसी तरह सिरप को दोबारा इसके ऊपर ड्रिजल कर दें। तो ये हो गया। अब इसे थोड़ा सा हम प्रेस करते हैं ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से सोख लें। तो सब हम इसके ऊपर क्रीम डालेंगे सारी। इसके ऊपर क्रीम और डालेंगे हम जो मैंने रखी हुई है। साइडों पे लगाएंगे। लें जी दोस्तों, मैंने केक को जितना मुमकिन हो सके क्रीम लगा दी इसके ऊपर। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत मुश्किल से हैंडल हो रही है। तो दोस्तों आपने अच्छे तरीके से इसे बीट करना है दोबारा से और ठंडा करना है, और जहाँ पे ठंडक है वहाँ पे आपने इसे लगाना है। तो चलें दोस्तों, अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम ये बंटी भी से लगा देते हैं ताकि अच्छा लगे। डिज़ायर अपने हिसाब से डेकोरेशन करते हैं। मैं फ्लावर्स बनाता हूँ छोटे छोटे से इस तरह। तो अब इसे हम तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं। जैसे सेट होगा फिर मैं आपको इसके पीस करके दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, केक हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, ये देखिए। दोस्तों इसमें जो क्रीम है रफली लगी हुई, लेकिन आप रफली भी ना चाहिए कि वो बनाइएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा बना है। तो मैं इसे काट के भी आपको दिखाता हूँ बहुत आराम के साथ। इस तरह से काटते हैं, ये ज़रा अच्छा लगेगा फूल। देखिए कितना मॉइस्ट और सॉफ्ट बने। दोस्तों आपने इसे ज़रूर बनाना है। और मैंने जो आपको फ्रॉस्टिंग की रेसिपीज दी हैं वीडियो सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। इसे आराम से उठाते हैं इस तरह, ये देखिए।
कितना ज़बरदस्त बना है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है, मॉइस्ट है, बहुत ही यम्मी बना है। और आपने इससे केक को ज़रूर ट्राई करना है। बस ये कि आप ठंडी जगह पे इससे बनाएं, जहाँ पे ठंडक हो। और रूम टेम्परेचर पे आप मत बनाएं, रूम टेम्परेचर पर भी आप जो क्रीम को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या बहुत अच्छी किस्म की स्टेबलाइज क्रीम आप मार्केट से ख़रीदें, जो मिल जाती है बेकरी वालों से ले लें, वो ज़्यादा बेटर होती है। ये मैंने नेस्ले विप क्रीम यूज़ की है। ये थोड़ी सी गर्मी हो, यानी 35 डिग्री 40 डिग्री हो तो उसमें मेल्ट होना शुरू हो जाती है, लेकिन स्टेबल जब आप इसे बीट करते हैं तो स्टेबल सही तरीके से ये रहती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है बहुत ज़बरदस्त लगा होगा। तो मैं इसे ट्राई करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। लेंगे दोस्तों, मैं इसे टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कैसा बना है। ये देखिए कितना मॉइस्ट बना है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना ज़बरदस्त बना है। इसे मैं खा के आपको दिखाता हूँ। वेरी यमी, वेरी मॉइस्ट, बहुत सॉफ्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट ठहरें। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, कितना स्पंजी बना है, कितना यमी बना है। चलिए दोस्तों, आपने इसे ज़रूर बनाना है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी चॉकलेट क्रीम केक की पसंद आई होगी वनीला फ्रॉस्टिंग के साथ। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं इसकी कंप्लीट जो है रेसिपी मिल जाएगी। तो अगर तो मैं हर किस्म की जो वीडियो बनाता हूँ रेसिपी की, तो उसकी मैं पूरी इंग्रेडिएंट्स लिख देता होता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्क्रीन में मैं इस वजह से नहीं लिखता, स्क्रीन ज़रा अच्छा नहीं लगता स्क्रीन के ऊपर इंग्रेडिएंट्स को मेंशन करना। चलें दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है हर हाल में। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उससे भी आप सब्सक्राइब कर लें। और मेरे दोनों चैनल बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपने ये घर में बनाना, बाज़ार में ये कम से कम 500-600 का केक मिलता है और घर के अंदर आपका 300 के करीब ये केक बन जाता है बहुत आसानी के साथ। 150 के व्हिप क्रीम आ जाती है, 30-40 के अंडे आ जाते हैं और 50 की चीनी, ये वो सब चीज़ें बनाकर यानी कि टोटल 300 रुपये से ज़्यादा ये नहीं बनता। और बनता भी बहुत साफ़ सुथरे तरीके से, मज़े का बनता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मुझे इजाज़त दे के, जल्द हाफिज़, टेक केयर।